सर फ़ोल्डर में तो काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं। सर उसमें टेबल्स आती है बन के, ऐसे रोज़ आती हैं बाइनरी बाइनरी करके, और हर एक फ़ाइल का नेम होता है। तो सर वो तो फ़ोल्डर की सारी पूरी डिटेल बताता है ना, प्रॉपर्टी बता हाँ, देता है पूरी फ़ोल्डर की। पूरी सब कुछ बताएगा वो। तो सर उसमें हमें टेबल कहाँ से मिलेगी? टेबल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से? उसमें लिखा होगा, टेबल्स लिख के आएगा, जो-जो टेबल्स होती है ना, वो सर उसमें आपका टेबल्स लिखा हुआ आएगा। ओके। जिसमें टेबल होगी ना, टेक्स्ट होगा ना, तो वहाँ तो कुछ नहीं, पेज लिखा हुआ आएगा जहाँ पर टेक्स्ट होगी। जैसे पीडीएफ आप अपलोड करते हो, तो पीडीएफ में 2 चीज़ें आपको मिलती है, एक पेज और दूसरा और एक आपका टेबल। हाँ जी सर। तो पेज तो हो गया आपका, जिसमें आपका टेक्स्ट फॉर्मेट भी लिखा हुआ है और इंक्लूडिंग टेबल भी है, ठीक है? दैट इज़ एन यस, टेक्स्ट पार्ट। और आपका टेबल होती है जिसमें सिर्फ़ टेबल वो एक्सट्रैक्ट करके देगा, जो-जो उसको टेबल समझ में आ रही होंगी, सिर्फ़ वो टेबल्स वो आपको निकाल के देगा, और कुछ नहीं देगा। तो मैंने ठीक है? बाइनरी पे क्लिक करा तो उसमें साइड हुँ, में कुछ उसके वो आ रहे थे लिखे हुए, रिमूव कनेक्शंस। कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स। अच्छा। हाँ, तो डेट फिर वो कुछ वैसा कुछ आ रहा होगा। एक बार आप फ़ाइल दिखा सकते हो? तो वो मैंने उस टाइम किया था, अभी तो नहीं किया वो। ठीक है, जब करो तो एक बार है ना सर फ़ोटो क्लिक करके मेरे को भेज देना, क्योंकि देखने से ज़्यादा क्लियर होगा मेरे को कि एग्ज़ैक्टली उसमें आप किस टाइप की प्रॉब्लम सेट की बात कर रहे हो। कि सर उसमें तो जैसे बाइनरी होता है, बाकी सारा वो दिखाएगा। पहले बाइनरी में हम क्लिक करेंगे तो उसमें वो टेबल वो दिखा देगा डेटा। अच्छा, तो एक बार दे मेरे को डेटा भेजना, हम अपन डेटा उसको कनेक्ट करके ठीक देखेंगे। है सर, कल मैं आपको ना मतलब पूरा प्रोसीजर है ना पूरा दिखाऊँगी, जैसे मैं पूछ रही हूँ ना हाँ, आपसे कि मैं पूछना चाह रही हूँ। क्योंकि आप एक बार परफ़ॉर्म कर दोगे ना, तो और अच्छे से क्लियर हो यस सर, जाएगा कि एग्ज़ैक्टली यस हम सर, लोग कल क्या-क्या प्रोसेस करने वाले हैं। हाँ ठीक है? जी सर, यस सर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। हमें काम वैसे ब्लिंकिट वाले डेटा पे करना है, बट मैं आपको अभी पावर बीआई के अंदर हम लोग जो है ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा को लेके हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। प्रोजेक्ट इज योर ब्लिंकिट डेटा, जिसमें आपका कस्टमर फीडबैक्स वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ अवेलेबल है। ओके, सो लेट वी कनेक्ट द ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा। मैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली कनेक्शंस तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है? पावर क्वेरी एडिटर में क्या-क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, वो भी आपको पता है। तो अब मैं इसमें मेरे को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे सीधा लोड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी एरर या कोई भी ग्लिचेस, यानी कि कोई मिसिंग डेटा या किस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम सेट उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? नाउ द पोर्शन इज़ व्हाट सॉरी। अब हमारा पोर्शन बनता है कि अब हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे हम लोग काम कैसे-कैसे करते हैं। मैं आपको कुछ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू द पावर बीआई डेस्कटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ। काइंड ऑफ थिंग आपको लगेगा बेसिक ही है, बिकॉज़ इसमें ग्राफ थ्योरी, ऑर्डर्स टेबल के लिए कौन-कौन से ग्राफ हैं, देखो बाकी सारी चीज़ें तो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज़ करते समय किस टाइप का ग्राफ हमारे लिए बेटर रहेगा और हम कैसे उसके बारे में सोचें, ठीक है? बट इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें बेसिकली आइडेंटिफ़ाई करके रखने होते हैं। तो पावर बीआई डेटा रिफ्रेशमेंट वगैरह सब मैंने आपको बता दिया था, है ना? अब पावर बीआई डैशबोर्ड की हम लोग बात करते हैं, पावर बीआई डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स इन सब चीज़ों की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डैशबोर्ड क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है? क्या डिफरेंस होता है रिपोर्ट और डैशबोर्ड में? कोई बताएगा? हुँ, हेलो? सर अरे मैं डैशबोर्ड में कुछ ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन होगी। ओके, एंड द रिपोर्ट? रिपोर्ट में मतलब कुछ हम बना के देते हैं, लिख मतलब ऐसे कुछ राइट करके कि वो पढ़ के उसको समझ सके। रिपोर्ट टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। रिपोर्ट में ग्राफ भी होते हैं। ब्लड टेस्ट कराया ना? यस सर। ब्लड टेस्ट में ग्राफ भी आ जाते हैं। मैं ग्राफ तो नहीं देखा था। ग्राफ नहीं देखा। एक हमारा रिपोर्ट होता है, लाइक आई एम एस्थमेटिक पेशेंट, तो हमारे उसमें एक जैसे एस्थमेटिक वालों का एक रिपोर्ट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एन जो ब्रीथिंग लंग्स पावर हम लोग चेक करने के लिए उसके लिए हम लोगों को टेस्ट देने पड़ते हैं। वो टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट। तो उसमें ग्राफिकल रिपोर्ट्स आती है, तो ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी होती हैं। सो रिपोर्ट इज व्हाट अ सिंगल पेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल डेटा। मैंने बोला सीबीसी कराना है आपको। सीबीसी पता है ना? ब्लड काउंट के लिए होता है, राइट? तो मैंने बोला सीबीसी कराना है, या फिर मैंने बोला HbA1c कराना है। दैट इज HbA1c स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओनली फॉर व्हाट?
इसलिए बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम सिर्फ डायबिटीज चेक करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, रिपोर्ट। कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्ट्स बोलेंगे। एंड व्हाट इज डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इज अ सिंगल पेज रिपोर्ट जहां पर आपका रिलेटेबल पार्ट अवेलेबल हो। मतलब मैं आपका पूरा का पूरा ग्राफ दिखा दूं, अगर आपका हेल्थ ग्राफ मेरे को आपको दिखाना है, हाउ इज योर हेल्थ इन द मार्केट, कि आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, तो एज कम्पेयर टू किसी भी फॉर्मेट पे, या आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि आप ये चीज खा रहे हो तो इससे ये चीज इंक्रीज हो रही है, ये चीज डिक्रीज हो रही है, मतलब शुगर लेवल बढ़ रहा है, इधर आपका बीपी डाउन हो रहा है। तो काइंड ऑफ थिंग कि मैंने एक ही जगह आपका पूरा ग्राफ मॉनिटर करके छोड़ दिया, ठीक है। ऑक्सीमीटर यूज किया है कभी? नहीं नहीं सर। करता ये नहीं सर, नहीं। ऑक्सीमीटर यूज नहीं किया? कोविड में यूज किया, वो छोटा सा आता है उंगली में लगा देते हैं, ऑक्सीजन लेवल बता देता है वो। नहीं नहीं सर। वीपी मशीन यूज करी है? यस सर। वीपी मशीन में क्या क्या चीजें आती है? वीपी देखते होगे बस, बगल में हार्ट रेट भी आती है उसमें, हाँ सर, पल्स रेट। और पल्स रेट भी आती है, और आपका पीआई स्कोर भी आता है। पीआई स्कोर इज व्हाट ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में कैसा क्या चल रहा है, वो भी आइडेंटिफाई करता है। एंड योर बीपी रिपोर्ट आती है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डैशबोर्ड। इंटर रिलेटेड डेटा जब हम एक सिंगल पेज पे सब कुछ दिखा देते हैं तो उसके बेसिस पे उसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड बोलते हैं। तो बीपी मशीन पे आप देखोगे ना तो एक पूरा सिंगल सिंगल डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। और फॉर एग्जाम्पल अब मैं उस पर आ जाता हूँ, जैसे कि हमारा बिजनेस डैशबोर्ड होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काइंड ऑफ ये दिस इज एन ई कॉमर्स डैशबोर्ड। तो मैं रेप्लिकेटेड, सबसे पहला मेरा सजेशन रहता है, डोंट थिंक कि हम अपना खुद का कुछ बना लें, पहले रेप्लिकेट करना सीखो कि रेप्लिकेटेड कैसे करते हैं, ठीक है। रेप्लिकेटेड समझ कर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक कोई सा डैशबोर्ड उठाओ, उसको पहले कॉपीड करना स्टार्ट करो कि यस दिस इज अ कॉपीड डैशबोर्ड जो मैंने इसको बनाया। इसमें सेल्स एनालिसिस कहीं दिख रहा है? सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। सो यू कैन सी ये एक डैशबोर्ड होता है, और डैशबोर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर दिखाई दे रहे हैं, एंड इधर काउंट भी दिखाई दे रहा है, इधर आपको ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, इधर आपको रेवेन्यू भी दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, एंड एज पर द स्टेट आपका रेवेन्यू कैसे चल रहा है, तो वो चीज आपको मिल रही है। कैटेगरी वाइज आपका कैसा आउटपुट चल रहा है, रीजन वाइज आउटपुट कैसा चल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ ग्राफ मंथ वाइज एंड क्वार्टर वाइज आपका क्या दिख रहा है, बेसिकली आपको रेवेन्यू शो कर रहा है क्वार्टर वाइज एंड मंथ वाइज। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इन सब चीजों को दिखा सकते हैं। एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि यस ये डैशबोर्ड बनाते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। मतलब यहाँ से आपको सोचने का तरीका मिल जाएगा कि आप क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसने बहुत कैटेगराइज करके बनाया है, हम भी कुछ इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे इन पावर बीआई, बट दिस डैशबोर्ड इज अवेलेबल ऑन टैबलू ओनली। ओके, तो डैशबोर्ड सीखने के लिए सबसे पहले हमें डैशबोर्ड की आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए कि डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। पहली चीज, आपको इजीली आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसेंशियल पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको लाइव डैशबोर्ड देखना है तो मेरे पास एक डैशबोर्ड है, आई थिंक वो बंद हो चुका है। कोविड-19 का डैशबोर्ड हम लोग देखते हैं। कोविन वेबसाइट है ना इसकी, आपने ऑलरेडी डैशबोर्ड काफी सारे देख रखे हैं, तो मैं बट आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। दिस इज माय डैशबोर्ड। ये कोविड का डैशबोर्ड है, हालांकि बंद हो चुका है। तो इसमें अभी आपको इतना काउंट वगैरह आई थिंक ये दिखाता है तो दिखाता है, देखते हैं अभी दिखा देता है तो दिस इज अ पॉइंट, ये एक सिंगल पेज पे उन्होंने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे रखी है। अभी बहुत ज्यादा नॉर्मल जीरो कर दिया उन्होंने सारा उठा के, वरना अदरवाइज आपको कोविड के टाइम पे ये बहुत अच्छा खासा डैशबोर्ड आपको दिख रहा था, ठीक है। तो सिंगल पेज पे यू विल गेट ईच एंड एवरी डिटेल, 12 to 14 वैक्सीनेशन कितना है, 15 to 17 वैक्सीनेशन कितना है, 18 to 59 प्रिकॉशन डोजेस कितने हैं, 60+% डोजेस कितने हैं, फुली वैक्सीनेटेड लोग कितने हैं, पार्शियली कितने हैं, वैक्सीनेशन कितने हैं, रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं,
एक ही जगह मेरे को अगर चीजें देखनी है, मैं अलग अलग रिपोर्ट पन्ने पलट के या अलग अलग क्लिक करके नहीं देखूंगा, एक ही जगह स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके पूरा डेटा यहाँ पे मॉनिटर कर सकूं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, डैशबोर्ड। इसलिए हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, ठीक है। पावर BI डैशबोर्ड एक सिंगल पेज कलेक्शन होता है जो कि आपका पूरा कंटेंट का विजुअल कलेक्ट करके रखता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डैशबोर्ड। ओके, नाउ रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या डिफरेंस है, रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या डिफरेंस आएगा। डैशबोर्ड इज एन इफेक्टिव फॉर द बिजनेस पर्पस, ठीक है, पूरा डेटा व्यू देखने को मिल जाता है आपको एक ही जगह, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट जो होती है एक पर्टिकुलर डेटा के ऊपर बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। सपोज मैंने आपका ये डेटा मांग लिया, रीजन का डिटेल मांग रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिपोर्ट, ठीक है। वो सिंगल पेज होता है, रिपोर्ट आपकी मल्टी पेज जा सकती है, ये आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा। दूसरी चीज और क्या हो सकता है, हाँ दिस इज अ पॉइंट कि ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, डैशबोर्ड में बुकमार्क सपोर्ट कर जाते थे हम लोग, बुकमार्क वगैरह हम लोग देख लेते हैं। अदरवाइज रिपोर्ट में हमारा बुकमार्क्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, तो सॉरी बुकमार्क्स वगैरह इसमें होते हैं, फिल्टर भी आप रिपोर्ट में लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको रिपोर्ट के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कहानी तो समझ गए डैशबोर्ड और रिपोर्ट क्या होता है। अब हमारा जो मेन सोर्स है वो क्या है कि हम लोग इसके अंदर काम कैसे करेंगे, हमारा मेन रीजन क्या है, हमें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है। तो पावर BI में काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये सिर्फ 2 दिन का सेशन है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो पहले आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कुछ ग्राफ्स आपको अगर पता है, मैं आपसे पूछूंगा तो प्लीज आंसर कर दीजिएगा कि यस दीज आर द रिजल्ट्स, ये चीजें मेरे को पता है, तो उससे अपना टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज एक एक ग्राफ को स्टडी करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आज आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूँ, क्या, एक तो मैं आपको बताऊंगा ग्राफ, ठीक है, दूसरा आपको बताऊंगा फॉर्मेट विजुअल, भले ही आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जो भी लगेगा टाइम, विल डिस्कस ऑन इट, और मैं पूरा डिस्कस करूंगा, और उस पे आपका वर्कआउट ये रहेगा कि आपको बना के देखना है। मैं आपको अभी कोई काम नहीं दूंगा, आपको अकॉर्डिंगली काम निकालना है कि आप क्या क्या चीजें इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा होगा, ओके, विजुअलाइजेशन दिख रहा है, रिप्लाई यस करते सर। रहना, Yes, sir. ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, अदरवाइज है ना, पता क्या होगा कि मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा, आपको चीजें समझ में भी आएंगी, बट आप जब करने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, तो उससे बचने के लिए हमें डिस्कशन करते रहना। तो विजुअलाइजेशन वाला जो पेन है ना, इस पेन में हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है ना, नॉर्मली वैल्यूज वगैरह ऐसे दिख रहा होता है, तो जब तक हम ग्राफ नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो आप देखो, आप बहुत सिंपल वे में समझना, मैं सारे ग्राफ आपको है ना पूरे दिमाग में बैठा देता हूँ, कैसे बैठाऊंगा देखना। ये वाले ग्राफ आप देखोगे, ये सारे ग्राफ कौन से हैं, क्या देख रहे हैं आपको, बार दिखाई दे रहे हैं सब पे, Yes, sir. है ना। और इस वाले बार पे देखो, जिस पर मेरा अभी क्लिक है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, एक के ऊपर एक दिखाई दे रहा है Yes. है ना, इसमें कहीं आपको बार नहीं दिखाई देगा, देखो कहीं दिख रहा है, स्टैक्ड है सारे, ठीक है। तो बेसिकली स्टैक्ड होते हैं, दो चीजों के मिल के बनते हैं। तो फर्स्ट रो जो है वो पूरी की पूरी आपके किसकी रहेगी, बार से भी रहेगी। अब थ्योरी को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना साइड में, क्योंकि हर जगह सेम स्टेटमेंट लिखा होगा, मैं बस शॉर्ट में आपको चीज बता रहा हूँ। तो पहली चीज, जब हमारे पास कैटेगरी वाइज डेटा देखना हो, कैटेगरी वाइज डेटा क्या होता है, आपको सेल्स देखनी है। सपोज मैंने एक ग्राफ डाला, ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, तो कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ। अब देखना मैं बार ग्राफ कैसे बनाऊंगा, और बार ग्राफ का थ्योरी क्या है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे देखो एक्स एक्सेस दिया है, वाई एक्सेस दिया है, लीजेंड दिया है, स्मॉल मल्टीपल्स है, टूल टिप्स है, ड्रिल थ्रू है, क्रॉस रिपोर्ट भी आपके पास, की पॉल फिल्टर्स भी है, एंड ड्रिल थ्रू फील्ड्स भी है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक क्लासेस बहुत होती हैं इनके लिए, 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या है ना, एक्स एक्सेस है और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, पहले तो ग्राफ में 2 एक्सेस आपको मिलेंगे, एक्स और वाई। अब आपको एक चीज समझनी है कि हमें एक्स एक्सेस पे क्या डालना है और वाई एक्सेस पे क्या डालना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्स एक्सेस पे आएगा और ये वाई एक्सेस पे आएगा। अभी मैंने कौन सा ग्राफ डाला है, बार ग्राफ। और ये बार ग्राफ किस फॉर्म में है, मतलब वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। वर्टिकल है। तो जब वर्टिकल ग्राफ होता है तो एक्स एक्सिस पे हमेशा कैटेगरीज आती है। एक्स एक्सिस पे क्या आती है, कैटेगरीज आती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने क्या करा, मैंने सेगमेंट डाल दिया किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आता है आपकी वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या जाएंगी, वाई एक्सिस पे। तो मैंने सेल्स डाल दी किस पे, वाई एक्सिस। देखो ये ग्राफ बन गया। तो एक पॉइंट आप समझना, जब बार ग्राफ या स्टैक्ड बार ग्राफ या क्लस्टर ग्राफ, ये सब चीजें हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कैटेगरी वाइज डेटा हो। ठीक है, कैटेगरी वाइज समझ गए। मेरे को कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस तीनों को अलग अलग एनालाइज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, बार ग्राफ यूज करूंगा। पॉइंट समझ में आया? या स्टैक्ड ग्राफ यूज करूंगा। दो चीजें मेरे को देखनी है, प्रॉफिट और कंपैरिजन क्रिएट करना है, तो प्रॉफिट के फॉर्मेट पे भी देखना है। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे भी डाल देता, यू कैन सी, देखो ये स्टैक्ड में चला। ठीक है, और आपको रीजन वाइज डेटा देखना है तो लेजेंड में डाल दोगे तो भी ये स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, ये स्टैक्ड होते हैं। अलग अलग कलर्स आपको क्या बता रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं ना। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो एक्स एक्सेस में आपको क्या लेना है, कैटेगरी। और जो वैल्यूज होती है वो किस में आएंगी, वाई एक्सेस में। लेकिन किस केस में, जब वर्टिकल हो। और अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो देखो वाई एक्सेस में क्या चला गया, सेगमेंट। और एक्स एक्सेस में क्या आएगा फिर, वैल्यूज। ये चीज क्लियर रखना। ये सिर्फ ट्रिक्स है, टिप्स भी बोल सकते हो, ट्रिक्स भी बोल सकते हो, सिंपल सी चीज है। जब बार ग्राफ डल रहा है तो एक्स एक्सेस पे यानी कि बेस लाइन पे आपका क्या आता है, हमेशा कैटेगरी आती है। और जो स्केल होती है वो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। तो जब हॉरिजॉन्टल होता है तो ये स्केल होती है, जब वर्टिकल होता है तो ये स्केल, वाई एक्सेस स्केल होती है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर है? ये थ्योरी आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो काफी बार हम लोग ये यूज करते हैं, समटाइम्स वी आर यूजिंग दिस वन। तो ये सब चीजें हम लोग इस तरीके से डिजाइन कर रहे होते हैं। क्लियर? अब लेजेंड्स क्या होते हैं, लेजेंड्स क्या होते हैं पता है, नहीं पता? नो सर। नहीं। लेजेंड्स होते हैं जो आपको कैटेगराइज करके देते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन किस चीज को डिफाइन कर रहा है। और लेजेंड्स इनको नहीं बोलते, लेजेंड्स बोलते हैं ये दिखाई दे रहा है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। तो लेजेंड्स का ग्राफ में काम होता है कलर कॉम्बिनेशंस को डिस्प्ले करना, ताकि कस्टमर या क्लाइंट या आप उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, टेक्नोलॉजी को। ये वाला कलर किसको शो कर रहा है, ऑफिस सप्लाईज को। लास्ट वाला कलर किसको शो कर रहा है, फर्नीचर। क्लियर हुआ ये पार्ट? हाँ जी, बोलो बोलो, इतना क्लियर हुआ? यस। यस सर। ठीक है, हाँ हाँ ना बोलते रहो यार, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी चीज बता रहा हूँ। अब देखोगे जब मैंने ग्राफ डाला तो नीचे भी चेंज हुआ, और ऊपर देखो ये क्या आ रहा है, फॉर्मेट योर विजुअल्स। क्या आ रहा है, फॉर्मेट योर विजुअल्स। आप क्लिक करो इस पर। अब आपको जब फॉर्मेट और विजुअल्स में देखोगे तो दो ऑप्शन आते हैं, विजुअल्स और जनरल। कौन कौन से, विजुअल्स और जनरल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेंड और मोर ऑप्शंस के लिए ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली मैंने विजुअल्स पर क्लिक करा। विजुअल्स में मेरे पास दो चीजें मिली, कौन कौन सी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पे क्या क्या चीजें एडजस्ट कर सकता हूँ, कौन बताएगा मुझे?
ये कौन सी उस पर काम करेगा? अगर मैंने इसका ये चेंज करा तो कौन सी उस पर काम कर रहा है? यहाँ पे देखना, ये जो ऑप्शन है ना, इस पर वर्कआउट करेगा। तो आप अपना कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने कैलिबरी पे चेंज किया, एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज सो यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज। आप जो मर्जी हो वो फॉन्ट साइज इसमें रख सकते हो। तो बेसिकली वी आर यूजिंग 10 और 9 समथिंग, तो मैंने 10 9 कर दिया। एंड अगर आपको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर दो, आपको बोल्ड नहीं करना है तो बोल्ड हटा दो, आपको इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन नहीं चाहिए तो हटा दो। अब ये आपका कलर है, ये किस चीज का कलर है वो देख लो। कलर किस चीज का? ये फॉन्ट का कलर होता है गाइस, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। एंड आपको कंडीशनल बेसिस पे फॉन्ट कलर चाहिए तो यू कैन यूज इट। इफ इज टेक्स्ट इज स्टार्ट विद दिस कलर, तो ये वाला कलर हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मेरा टेक्स्ट कस्टमर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, टफ नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का हो जाए। और कुछ एडिट करना है इसमें, न्यू रूल एक और लगाना है, तो यू कैन यूज व्हाट टेक्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम कंज्यूमर, और ये किस कलर का हो जाए? ये ऑरेंज कलर का हो जाए। ओके कर देते हैं। तो देखो, ओहो सारे चेंज हो गए। वैल्यू इज दिस वन। एक एक चेंज होना चाहिए, सारे चेंज हो रहे हैं। तो ये अपन इसके अकॉर्डिंगली दे लेंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग आ जाता है समराइजेशन फर्स्ट, काउंट, डिस्टिंग, लास्ट, ठीक है। इसको अपन देख लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं ना, तो यू कैन क्रिएट योर ओन रूल। अब इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ कि कंज्यूमर, यहाँ पे हम डालते हैं कंज्यूमर। पहले इजी था, ये सारे चेंज हो रहे हैं। क्या दे रहा है ये? राइट प्रॉपर्टी डिफरेंट कंडीशन इज डिफाइन। तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं कुछ? कस्टमर नहीं है, क्या है? कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट किया, एंड इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला, और ये वाला है मेरा होम ऑफिस, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला, एंड सिंगल कलर जा रहा है, ठीक है। सर इसकी जगह स्टार्ट विद तो नहीं आएगा? तो आप स्टार्ट विथ नहीं आएगा, स्टार्ट विथ में तो फिर वो आएगा कि सी से स्टार्ट होने वाले, वो किसी में भी चेंज नहीं करा। वैसे तो ये हम लोग है ना, जब टेबल फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो इसमें पावर बीआई में, तब हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूटिलाइजेशन के पर्पज पे हम लोग यूज करते हैं इसको। तो इसमें हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से होगा। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले यहीं से सिंगल कलर फॉर्मेट में चेंज होते थे। तो ये न्यू ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, मतलब आप देखोगे पहले कॉन्कैटिनेट नेबल्स भी नहीं था, तो कॉन्कैटिनेट नेबल्स भी आ गया। तो आपको इसकी जरूरत वैसे पड़ती नहीं है, इन्होंने काफी कुछ चीजें दे रखी है। और कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो आप देखोगे चीजें चेंज होती रहेंगी। देखो मैंने 40 ने 50% हाइट कर दी तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर यूजेस में पड़ी हुई हैं, बट इसको यूटिलाइजेशन नहीं दिया जाता इन सब चीजों में, ठीक है। अब सेकेंड वन इज दिस वन इज द टाइटल। टाइटल आपका ये लिखा हुआ है, ये जो सेगमेंट लिखा हुआ है ये इसकी बात कर रहे हैं, शो ओनली टाइटल। ऑटो टेक्स्ट है, सेगमेंट डाला तो सेगमेंट दे दिया, अगर आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस वन इज द कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। शो टाइटल ये आ रहा है, ऑटो की जगह अगर आपने डाल दिया एक, तो ये सेगमेंट इसे दे देगा, कैपिटल में डाला मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से दे देगा। एंड दिस वन इज लेआउट, मिनिमम कैटेगरी विड्थ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी चीजें रीसेट करनी है, जस्ट क्लिक ऑन द रीसेट डेटा, तो ऑटोमेटिकली जैसा था वैसा हो जाएगा। एंड दिस वन इज द वाई एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरे को उल्टा करना है, उल्टा लटकाना है, सो आई कैन यूज दिस वन। तो ये सारा डेटा उल्टा दिखाई देगा ऊपर से नीचे की साइड। अगर इन्वर्टेड हटानी है तो वर्टिकल दिखाई देगा। तो अभी देखो ये मिलियंस में चल रही है। इफ यू वांट टू चेंज योर रेंज तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो। जो भी आप रेंज लेना चाहो वो रेंज आप दे सकते हो। अभी मेरे पास, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मेरा रेंज फॉर्मेट क्या होगा, ये क्या नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ। बाकी आप कुछ भी दे सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एंड दीज आर द वैल्यूज फॉर्मेट। ये जो साइड की वैल्यूज है ये इनका कलर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अभी मिलियंस में यूनिट शो कर रहा है। इफ यू वांट टू चेंज योर यूनिट यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ थिंग्स, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस, ठीक है। आप थाउजेंड में कर दो, सारा डेटा आपको थाउजेंड में शो करने लगेगा। आपको मिलियंस में करना है, आप मिलियंस में कर दो, सारा डेटा उसमें शो करने लगेगा। आपको बिलियंस में करना है, बिलियंस में कर दो, सारा डेटा बिलियंस में शो करने लगेगा। तो हम बिलियंस में रखे हुए हैं। डेसिमल पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने 2 डेसिमल कर दिया तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 डेसिमल फॉर्मेट्स आपके चेंजेस हो गए। तो ये चीजें रहती है जो आपके पास मिल जाती है। स्विच एक्सेस पोजीशन पहले राइट लेफ्ट साइड दिख रही थी, अब कहाँ दिख रही है, राइट साइड दिख रही है। एज पर योर डैशबोर्ड डिजाइनिंग, एज पर योर रिपोर्ट रिक्वायरमेंट, और जो भी जिस कैटेगरी में आपको उसको डिस्प्ले करना है आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस वन इज दी टाइटल फॉर्मेट। सो टाइटल का कॉन्सेप्ट सेम है जो एक्स एक्सेस के अंदर अवेलेबल था। एंड बाकी आपको रीसेट करना है, यू कैन रीसेट इट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। नाउ दिस वन इज द लेजेंड। लेजेंड मैंने डाल रखे हैं इसलिए यहाँ पे लेजेंड शो कर रहे हैं। अगर मैं लेजेंड नहीं डालूंगा तो ये वाला आइकन जो है वो, जैसे स्मॉल मल्टीपल्स नहीं डाले तो बिल्कुल ही बंद दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आपको शो करेगा। लेजेंड्स आप बंद कर दो, देखो ऊपर लेजेंड दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा पॉइंट पोर्शन आता है यहाँ पर कि हम किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे लेजेंड्स हैं, टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं। टॉप राइट स्टैक देखना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इट्स लुक गुड। तो हम लोग ये वाला पोजीशन देखते रहते हैं कई बार कि इस तरीके से आपको डेटा दिख जाए। तो इनके टैक्स वगैरह आपको चेंज करने हैं तो यू कैन चेंज योर टैक्स। एंड टाइटल आपको चाहिए कैटेगरीज तो टाइटल भी आप चूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, आप बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप कहते हैं ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन दिख रही है आपको? यस सर। कहाँ दिख रही है? वो हटा दी सर आपने। मैंने कहा हटाई? सर ये पीछे है ना, ये जो बने हुए हमारे हाँ, वर्टिकल, इसके ये पीछे नहीं आ रही सर वो लाइंस? हाँ, उसको ग्रेड लाइन बोलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं हम, इसको कलर डार्क कर देते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देगी। सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेट। आप उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप ग्रेड लाइन किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, सॉलिड डैशेस ले सकते हो, और आप इसमें डॉक्टर, ओ सॉरी, ट्रांसपेरेंसी मैंने बढ़ा दी, मैं 0 कर देता हूँ। आप इसमें कोई भी ले सकते हो, देखो ये लाइन्स आ गई। तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चूज कर सकते हो। स्केल विथ विथ, उसके अकॉर्डिंगली वो ले सकता है कि विथ के अकॉर्डिंग स्केल हो जाए उसकी, वो चीज़ है। और अगर आप उसको वो करना चाहो तो, और जितना मोटा करना चाहो कर सकते हो, 4px तक ये मोटा हो जाता है, ठीक है। आप इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से लेना चाहते हो। तो ये डैशेस के फॉर्मेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम देख सकते हो। तो वी आर यूजिंग बेसिक डैशेस। हम डैशेस यूज करते हैं और सिंगल विड्थ पे रखते हैं इसको। कलर कॉम्बिनेशन जो रहता है वो लाइट ग्रे पे रखते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसको बंद करना है तो यू कैन क्लोज दिस वन। आप इसे इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ कैसा है, ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस आपको शो करेंगे, क्लियर। एंड दिस वन इज द जूम स्लाइडर। आप इसको ओपन करो, देखो ये आ गया। इफ यू वांट टू सी योर डेटा लाइक दिस टाइप, कि आप उसको जूम करके देखना चाहते हो या क्या फॉर्मेट चल रहा था, कल जैसे मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो हमें देखना फर्स्ट ओवर में कितने स्कोर करे थे। तो वी आर जस्ट डूइंग कि 0.5 मिलियन तक कैसा चल रहा है ग्राफ, और आपको देखना है कि 2 मिलियन तक कैसे चल रहा है। तो ये मैंने 2 मिलियन पर सेट कर दिया, और ये मेरा 4 मिलियन पे कैसे चल रहा है। तो आई कैन सेट दिस अकॉर्डिंगली। और जूम स्लाइडर मैंने कभी यूज नहीं करा, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। एंड दीज आर द कॉलम्स। तो कई बार कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि यार ये कॉलम्स आप जो बता रहे हो उसमें कॉलम्स एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। दिस इज योर फर्नीचर। इफ यू वांट टू चेंज द कलर कॉम्बिनेशन तो आप कलर कॉम्बिनेशन इनका इंडिविजुअल बेसिस पे चेंज भी कर सकते हो। और आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, जो भी करना है, तो वो आप उस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। क्लियर।
और यहाँ से कैटेगरी वाइज सब में एक कलर चाहिए तो सब में अभी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल कलर चूज कर लो। बॉर्डर आपको चाहिए तो यू कैन ऑन दिस बॉर्डर, एंड जब आप बड़े ध्यान से देखोगे तो इसकी साइड में बॉर्डर आ रहा होगा। लेट मी डू वन थिंग कि हम इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। देखा बॉर्डर, बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, दीज Yes. आर द बॉर्डर। हाइड इनर बॉर्डर, इनर अंदर के जो बॉर्डर्स थे वो भी आप हाइड कर सकते हो कि आप चाहते हो चौको चौको से बाहर बाहर से दिखाई दे, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे। सो यू कैन यूज दिस वन। तो ट्रांसपेरेंसी वट एवर योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेट आप उसमें इंक्रीज कर सकते हो जो भी आप चाहो। तो बहुत लाइट बॉर्डर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। मैच कॉलम कलर, सो यू कैन ऑन दिस, आपके बॉर्डर के जो कॉलम कलर है वो मैच करने लगेंगे, बट उसको करने का कोई मतलब तो है नहीं, दिखेगा तो है नहीं वो। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अभी मैं बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ क्योंकि नहीं चाहिए हमें। लेआउट इज दिस वन, रिवर्स लेआउट चाहिए, रिवर्स ऑर्डर चाहिए तो रिवर्स ऑर्डर ले सकते हो। शॉर्ट बाय वैल्यू चाहिए तो शॉर्ट बाय वैल्यू ले सकते हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट। स्पेस बिटवीन कैटेगरीज 20% है, आप देखो उसके बीच में ये वो होता है ना, पतला वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें। पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पहले ये ऑप्शन हमारे पास ऐसे नहीं आते थे, बहुत अलग से हमें जाके उनको परफॉर्म करना पड़ता था। स्पेस बिटवीन सीरीज ये भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हमें अलग अलग करके उसको बनाना पड़ता था। तो ये देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट हो गया है कि ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। सीरीज एक्सप्लोजन आप अलग से देख सकते हो कि हमने अगर इसको कर सीरीज दिया। बिटवीन सीरीज जो आपने कहा सीरीज बिटवीन सीरीज, तो सर इसका जो वाई एक्सिस का ग्राफ है उस पर डिफरेंस नहीं पड़ेगा? जैसे इन्होंने मिलियंस में जैसे कैटेगराइज कर रखा है, हाँ तो ये देखो ना, हाँ, स्केल गायब हो गई इसकी। सर इससे पहले जो आपने किया था, जब कौन वो सा? जब वो शो कर रहा था, मतलब मिलियन, हाँ ये ऐसे जब, वाला? हाँ, तो उसके हाइट पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन जब वो जहां से स्टार्ट हो रहा होगा ना वहीं से दिखाएगा। हाँ, तो मतलब डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है कि आप जो ग्राफ है उसको तोड़ के अलग कर देते हो, तीन कैटेगरी अलग अलग करके। तो ये सीरीज एक्सप्लोजन देखो ना, जैसे अब तीनों चीजें अलग अलग हो गई, अब हमें स्केल की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ परसेंटेज बेसिस पर चीजों को देखना चाहते हैं। पहले ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं थी, ये सब हमें पाइथन या हम क्या बोलते हैं एक्सेल में जाके ये सब चीजें करते थे। तो पहले इसके अंदर ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, अब आपके पास लेआउट फॉर्मेट पे ये सब चीजें अवेलेबल हो रही है। ठीक है, पहले रिबन भी हमें अलग से बनाना पड़ता था, लेकिन अब रिबन का भी ऑप्शन दे दिया। तो रिबन क्या होता है, दे आर गिविंग यू डाउनफॉल फॉर्मेट। दिख रहा है कि बीच में जो लाइन आ रही है ना, इसके फॉर्मेट पे एक रिबन टाइप का दिखाई देता है, इसलिए इसको रिबन बोला जाता है। तो यू कैन यूज दिस, यहाँ पे भी आपको कलर कॉम्बिनेशन, बॉर्डर्स, ठीक है, आपके लेआउट्स, ये सब चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। पहले लेआउट्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल नहीं थे। मैं ऐसे भी बात नहीं कर रहा कि मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1-2 महीने पहले की। 1-2 महीने पहले ये सब चीजें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। ये अभी अभी मैंने भी अभी देखे, तो मैंने नया वाला दिया है। और अपडेट करने पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितनी बार अपडेट करोगे कुछ ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती है जो बग रिपोर्ट हो जाते हैं, और उनके बेसिस पे ये उसको डेवलप करके जनरेट कर देते हैं, तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, और डेटा लेबल्स में भी आपके पास ऑप्शन है, तो यू कैन ऑन द डेटा लेबल्स। तो देखो डेटा लेबल्स आ गए हमारे अंदर, डेटा लेबल्स। अब यहाँ पे आपके पास सारे ऑफिस फर्नीचर्स जिसके बेसिस पे देना है आप उसके बेसिस पे दे सकते हो। शो ऑल सीरीज, जो ओरिएंटेशन चाहिए आप ओरिएंटेशन, रोटेट ऑल 270, रोटेट ऑल 90, स्टैक्ड फॉर्मेट में आप चाहिए तो स्टैक्ड फॉर्मेट में लो, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, वट एवर योर पोजिशन, इनसाइड एंड, इनसाइड इनसाइड बेस, इनसाइड सेंटर, इनसाइड आउट भी आता था, इसमें आउट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो टेक्स्ट, टेक्स्ट अगर ओवरफ्लो हो जाए, ऑप्टिमाइज लेबल डिस्प्ले, मैक्सिमम वेट इज 200 px, जो भी आपको लेना है आप उसके बेसिस पे आप उसकी वेट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसे कोई फर्क नहीं दिखाई देगा आपको इतना ज्यादा, इसमें आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वट एवर योर टाइटल, यू कैन ऑन दी टाइटल, जो टाइटल से उनके टाइटल्स आपको शो करने लगेंगे, जो भी आपको रखना है उनके कलर कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। ठीक है, तो ब्लैंक में आप जीरो दे रहे हो तो जीरो भी दे सकते हो, एंड दीज आर द वैल्यूज फॉर्मेट, सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है। इफ यू वांट टू चेंज एनी काइंड ऑफ ऑर्डर्स कि आपको कुछ और चाहिए तो आप ले सकते हो। समराइजेशन, वट एवर योर समराइजेशन यू वांट टू सी द एवरेज, यू कैन क्लिक द एवरेज। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट डोंट डू दैट, बट आप उसको बाहर से ही परफॉर्म करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर
रहेगा. एंड डिस्प्ले यूनिट, इफ यू वांट टू सी द डिस्प्ले यूनिट इन 1000 फॉर्मेट यू कैन यूज दिस वन. डेसिमल आपको चाहिए, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, जो भी आपको चाहिए यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग. शो ब्लैंक्स वैल्यूज वो आपकी 0 कर रखी है. एंड दीज आर द डिटेल्स पार्ट. डिटेल्स पार्ट में कई बार क्या हो जाता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है. तो ये मैंने फर्स्ट रीजन दे दिया, एंड फर्स्ट रीजन की जगह यू कैन यूज व्हाट, काउंट दे दिया मैंने. काउंट ऑफ रीजन डिस्प्ले यूनिट इन 1000. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, तो दीज आर द काउंट्स. आपको यहाँ पे आपको सम ऑफ सेल्स भी मिल रही है और नीचे उसका काउंट भी मिल रहा है, किसका, रीजन का काउंट, कि कितने रीजन इसके अंदर अवेलेबल है. ठीक है, सो दीज आर द डिटेल्स पार्ट. डिटेल पार्ट अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वट एवर योर डिटेल यू नीड एज पर द डेटा रिक्वायरमेंट, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. एंड द बैकग्राउंड इज व्हाट, ग्राफ जो आपके वैल्यूज है उनके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह आपको सेट करना है, तो यू कैन सेट योर बैकग्राउंड. तो ट्रांसपेरेंसी जैसी रखनी है आप, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो. इसकी भी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है कि हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही हो. एंड यहाँ पे भी आपके पास अलाइनमेंट है. इफ़ यू वांट टू सी द अलाइनमेंट, आप उसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो. ठीक है, मल्टी लाइन फॉर्मेट पे जाना है, जैसे भी जाना है वैसे सेंटर अलाइनमेंट रहता है इसको बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो रीसेट कर देता हूँ. ओहो, सारा रीसेट हो गया, जो भी ऊपर से था मैं इसको ऑन कर देता हूँ डेटा लेवल्स. ये था हमारा डेटा लेवल्स. एंड टोटल इज व्हाट, जब मैंने टोटल किया तो देखो ऊपर की साइड देखना, सबसे टॉप पे है, इनका पूरा टोटल ऊपर टॉप पे आ जाएगा आपको. यू कैन यूज योर टोटल वैल्यूज. 1000 में चाहिए आप 1000 में रख सकते हो. स्टिल पॉजिटिव तो स्टिल पॉजिटिव रखेगा, एंड नेगेटिव वैल्यूज आपके उसके फॉर्मेट पे नहीं लेगा. ठीक है, अब ये तो आ गया आपका नॉर्मली फॉर्मेट. एंड दिस वन इज बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड में आप देखोगे इसमें भी बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो जो आप बैकग्राउंड चाहो. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस ही तो नहीं है ना, कुछ भी सिंपल है. यस सर. आपको बस चला के देखना है एंड यू कैन सी द चेंजेस और फील द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होगा आप लोगों का, मेरा नहीं, आप लोगों का सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होगा कि आपको इसमें ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा. एंड दिस वन इज द प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया में यू कैन यूज दिस वन. एंड कोई भी पिक्चर फॉर्मेट डाल दो, स्क्रीनशॉट, पिक्चर. तो ये पिक्चर लगा देता हूँ इसके पीछे, ये पिक्चर चिपक गई पीछे. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि आप इसको सेटअप कर सकते हो, फिट कर सकते हो, तो ये फिट भी हो जाएगा. आप इसको फिल करना चाहो तो ये फिल भी हो जाएगी. आप इसको नॉर्मल करना चाहो तो ये नॉर्मल भी हो जाएगा. इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप ग्राफ के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो बैकग्राउंड फॉर्मेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो भी मर्जी हो. ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? हर ग्राफ में ऐसे ही है, इसलिए बोला तो मुझे तो 10 मिनट लगेंगे बताने में, क्योंकि हर ग्राफ में ऐसे ही है. हर ग्राफ के अंदर आपको यही चीजें मिलेंगी, हर किसी फॉर्मेट में आपको यही चीजें मिलेंगी, किसी किसी में चीजें हम लोग चेंज कर देते हैं. एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज ग्राफ के आउटसाइडर प्रॉपर्टीज होती है. देखो मैंने चेंज करा है, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ चेंज हो गया, यहाँ पे बढ़ाया, ये भी हाइट एंड विड्थ हो गया. ठीक है, लॉक रेशियो एक्सपेक्ट रेशियो का कोई मतलब नहीं होता है. इफ यू वांट टू लॉक दैट तो आप इसको चेंज भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ. ठीक है, एंड वट एवर योर पोजिशन, आप पोजिशन उसकी चेंज कर सकते हो, जो भी आप पोजिशन चाहते हो तो उसकी पोजिशन आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये आप ऐसे उसको घुमा सकते हो. ठीक है, एंड पैडिंग. पैडिंग इज वेरी इजीएस्ट थिंग कि ये कितना दूर रहेगा, इस वाले बार से कितना दूर रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पैडिंग इसकी बढ़ाता हूँ, तो आया, ऊपर से गैप आया. टॉप से देखना, मैं टॉप से गैपिंग खत्म कर रहा हूँ, तो गया ऊपर वापस. ये जो बार होता है ना, आउटसाइडर जो आउटर बॉर्डर है उसके अकॉर्डिंगली ये पैडिंग सेट होती है. ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एडवांस ऑप्शन, ये रिस्पॉन्सिव है, ये ऑन रहता है. रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि मैंने इसको छोटा किया और मैंने इसको
यहाँ से कहाँ से पकड़े? अरे पकड़ में नहीं आ रहा है। ये देखो ग्राफ छोटा हो गया। दिस इज कॉल्ड एन रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे ग्राफ बड़ा छोटा होता है। ठीक है, एज पर योर स्क्रीन ये अपने आप को मेंटेन कर लेता है। मल्टी लेयर ऑर्डर, इसका भी कोई यूजेस नहीं देखा, ये रिस्पॉन्सिव का यूजेस होता है मेनली। ठीक है, एंड वॉट एवर योर टाइटल, टाइटल ऊपर सम ऑफ सेल्स लिखा है वो टाइटल फॉर्मेट है आपका। एंड इसमें वही टाइटल फॉर्मेट आपको सेट करना है। इफ यू वांट हॉरिजॉन्टल, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, वो आप दे सकते हो। टेक्स्ट रैप पे ऑन रहने दो। टेक्स्ट रैप से क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है, एक ही लाइन में आपका बना रहता है। ठीक है, and this is a subtitle. If you want to show the subtitle you can use it subtitle format. If you want to see the dividation, तो आप जैसे सबटाइटल आपने बनाया या नॉर्मल से डिवाइडेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे डिवाइडेशन भी दे सकते हो। ठीक है, एंड स्पेसिंग, जो भी आप स्पेसिंग लेना चाहो वो स्पेसिंग फॉर्मेट आप ले सकते हो। देखो आ रहा है ऊपर, देखना लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रही है उस पे आप ले सकते हो। तो ये 10 तक जाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। वो उस पर क्लियरली लिखा है टाइटल एरिया के नीचे वाला डेटा, टाइटल एरिया के ऊपर वाला डेटा, जो भी आप स्पेसिंग लेना चाहो वो स्पेसिंग आप ले सकते हो। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। नहीं है? हाँ, वो कुछ डाउट नहीं आएगा आपको। कोई डाउट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सब इजी वाली चीज़ें हैं। आप एक एक बार परफॉर्म करके देखोगे आपको आइडिया लगता हुआ चला जाएगा। अब जैसे मैंने इसका ग्राफिंग बढ़ा दी और मैं इसको कई बार आप देखोगे पीछे बैकग्राउंड डला रहता है, तो दीज आर द बैकग्राउंड फॉर्मेट के आप बैकग्राउंड यूटिलाइज कर सकते हो। एंड विजुअल बॉर्डर्स, बॉर्डर्स इज व्हाट, ये मैंने बॉर्डर्स बना दी। तो आप देखोगे ग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आएगा। राउंड कॉर्नर चाहिए आपको तो राउंड कॉर्नर से बना दो। वेट में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। देखो आ गया बॉक्स टाइप का बनके। तो दिस इज अ पॉइंटेड कि आपको इस तरीके से बॉक्सेस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज द जनरल फॉर्मेट और विजुअल बॉर्डर्स ये भी आप अपने अकॉर्डिंग। एंड दिस इज कॉल्ड एन शेडो। तो देखो पीछे बैकग्राउंड में शेडो आ जाएगी, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ग्राफ में बनाते समय मैं शेडो बहुत सारी डालता हूँ, आउट साइड, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना 3D फॉर्मेट में उठ के ऊपर से बाहर निकल जाए ग्राफ, तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको मिलेगा। एंड दिस वन इज द न्यू icon data format, sales, sum of applying setting on sales, applying setting on this one. Format option is text, kind of thing data type कुछ सेट करने के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो सपोज सम ऑफ सेल्स आपको सॉर्टेड करनी है तो यू कैन सी देयर आर द काइंड ऑफ डेसिमल नंबर्स आपको चाहिए, यू कैन यूज डेसिमल नंबर्स। परसेंटेज फॉर्मेट चाहिए, यू कैन यूज दी परसेंटेज फॉर्मेट। यहाँ से आप 1000 सेपरेटर आपको चाहिए तो 1000 सेपरेटर आप ऑन कर सकते हो। जैसे आप एक्सेल में कंट्रोल 1 दबा के फॉर्मेट सेल सेट करते हो ना, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है। मतलब ये आपको इसी में मिल रहा है, अभी जो नए वाले अपडेट्स हैं उसके अंदर आपको मिलेगा। आप लोग तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वाला पढ़ रहे हो पावर बीआई, तो इसके अंदर आपको ये डेटा फॉर्मेट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहले ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, हमें ये बहुत घुमा के अचीव करनी पड़ती थी। अब आपको इसी के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्लियर? हेडर आइकन्स ये वाले होते हैं, हेडर आइकन, ये फिल्टर, ये सब चीजें। तो लोग बोलते हैं इसमें चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, हेडर आइकन बंद कर दो। तो भाई बंद कर दो, ऑन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इनका कलर चेंज कर दो, कलर चेंज हो जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस ये चीजें चेंज होती है, बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बॉर्डर बंद करो या कुछ भी बंद करो, या अगर आपने सोचा मैं आइकन में कुछ भी कर दूं, ये इतने सारे आइकन मुझे शो करना है, तो एक भी आइकन इस टाइप से आपको आइकन शो नहीं करेंगे। मतलब रियलिटी में आपको बता देता हूँ, देखो ये आ रहे हैं, ये आपने करा, ये आइकन्स आपको आ रहे हैं सारे के सारे। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, स्पॉटलाइट वगैरह, एक्सपोर्ट डेटा, ये सारे आइकन्स मैं टेस्ट करा दूंगा आपको। न्यू विजुअल कैलकुलेशन यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाता है, ये नया आइकन है, पहले ये आइकन अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए पावर बीआई में जो सर्टिफिकेशन होता है ना, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होता है, वाई ऑफिशियल सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। और हर 1-2 साल में क्यों देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए भाई चेंजेस बहुत आते हैं, हद से ज्यादा चेंजेस आते हैं सर इसमें। स्क्रीन शायद रुक गई है शायद। नहीं, मेरे को दिख रही है।
Yes, Tina, Amit, सो स्क्रीन तो विजिबल है। visible है। हाँ मैंने सर स्टॉप तो कर दिया। हाँ सर, विजिबल तो तब शायद रुक गई थी क्योंकि आपने जो 2 एक ऑप्शंस बताए थे ना वो पॉपअप नहीं हुए थे। के वाले लास्ट में आपने 1-2 बताए थे ना, वो ऑप्शंस आपके दिखा रहे थे तो वो ओपन नहीं हुए थे। डेटा फॉर्मेट, हुँ। ये डेटा फॉर्मेट वाला दिखा था। नहीं, लास्ट के आपने जो 2 एक ऑप्शन वो बताए थे ना इसके ये एडिटिंग हेडर आइकन्स, एक सेकंड, शेयर हो रहे हैं सर, एक सेकंड, शेयर नहीं हुई। नेट दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन इज Tina, बिग शेयर्ड आ रहा है सर। शेयर है। शेयर्ड है। शशांक नेट चेक करो आप अपना। एक सेकंड सर, ऑडियो तो आ रही है। हाँ ऑडियो तो आएगी, नेट में दिक्कत होगी। स्क्रीन थोड़ा हैवी होता है ना, स्क्रीन में दिक्कत आ जाती है। क्या सर मेरे पे तो ये आ रहा है, स्क्रीन इज बिंग शेयर्ड। इम्पॉसिबल करो। अभी देखी? शशांक हेलो, सर अब दिख रही है। दिखती है? पावर BI दिख रहा है? नहीं सर, पावर बीआई तो नहीं दिख रहा। टीना पावर BI दिख रहा है आपको? यस सर। मेरे को इधर अभी भी बंद हुआ है, मेरे को नहीं दिख रहा। एक बार इंटरनेट चेक करो, वाईफाई यूज करो या फोन नेटवर्क यूज करो आप? सर वाईफाई ही है सर, वो मैंने लैन कनेक्ट कर रखी है ना बीच में। अच्छा, कौन सा है? एयरटेल, टाटा, जियो? हैथवे हैथवे क्या? हैथवे। अच्छा, वो लोकल वाले जो चलते दिल्ली में। हमारे यहाँ एसीटी हैथवे ये सब ज्यादा है। कोई ना, वो तो कभी भी ड्रॉप कर देते हैं इसमें। नेट वो लोग फेमस होते हैं इसी काम के लिए। बताओ हाँ सर, बोलो। स्टार्ट। ठीक है, मैं बताता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सो दीज आर द आइकन्स। ये आइकन्स होते हैं आपके कौन से? हेडर आइकन्स। क्लियर हुआ? सो यस सर। सिर्फ थॉट प्रोसेस इसको बताने के पीछे मेरा थॉट ये था कि मैं आपको ये बताना चाहता कि फॉर्मेट विजुअल हर ग्राफ में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, 2-3 चीजें होती हैं जो ग्राफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब में आपको सेम ही मिलेगा। अब मैं आपको है ना एक टास्क असाइन करूंगा, काम असाइन करूंगा, एंड वो काम मुझे साइमल्टेनियसली चाहिए, क्योंकि मैं फिर है ना, क्योंकि अब इसके बाद मैं डैशबोर्ड डिजाइनिंग यानी कि रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने आपको एक ग्राफ बताया, तो पहला मैंने बार ग्राफ बताया। बार ग्राफ मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे को कैटेगरिकल डेटा दिखाना था। ठीक है, सेकंड, ये मेरे कौन से ग्राफ हैं? लाइंस दिखाई दे रही है इसमें? यस सर। लाइंस दिखाई दे रही है? शशांक कुछ इशू है आपके उसमें, इंटरनेट का ही इशू मुझे लग रहा है, तो आप एक बार स्पीड टेस्ट करके देख लो। ठीक है सर, टेस्ट। बट वैसे देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन तो शो कर ही रही है। यस सर, स्क्रीन तो शो कर रही है, ऑडियो भी आ रहा है, पर ये जो शेयर हो रहा है अपना स्क्रीन शेयरिंग, उसमें दिक्कत आ रही है। कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा। हाँ, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है ना, आपको लाइन ग्राफ बनाना है। तो लाइन ग्राफ कब बनाते हैं? लाइन ग्राफ यूज करते हैं जब हमें कंटिन्यूस डेटा दिखाना है। फॉर एग्जांपल मेरे को ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स शो करनी है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? लाइन ग्राफ। ओके, क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का काम ज्यादा है, मेरा काम कम है, तो आप इसमें एरिया चार्ट भी यूज कर सकते हो, आप स्टैक्ड एरिया चार्ट भी यूज कर सकते हो, 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट भी यूज कर सकते हो, बार ग्राफ भी यूज कर सकते हो, बट वी कैन यूज द लाइन ओवर देयर। आई वांट टू सी द प्रॉफिट लाइन ऑन दैट केस। आप क्लस्टर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप डेटा को यूज कर सकते हो। तो बार ग्राफ
क्लियर हुआ? बार ग्राफ हम यूज करते हैं कैटेगरिकल डेटा में, और लाइन ग्राफ हम यूज करते हैं किसके अंदर? जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा हो। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है, सब कुछ आपको एज इट इज जैसा है वैसा आपको दिखाई देगा। कोई अलग से वो फॉर्मेट आपको अलग से नहीं मिलेगा कि कुछ अलग से आपको मिल रहा हो। और जनरल में भी आपके पास यहाँ पर सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो ग्राफ के थ्योरीज में आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर जगह सेम है। यस सर। यूज करोगे बार ग्राफ? अरे बोलो। सर जब हमारे पास कैटेगरी वाइज डेटा होगा, हाँ, और हम लाइन ग्राफ कब यूज करेंगे? जब हमें कंटिन्यूस डेटा शो करना होगा तब। ठीक है। अगर मुझे पाई चार्ट यूज करना हो तो किस केस में पाई चार्ट यूज कर सकता हूँ? डोनट और पाई चार्ट किस केस में यूज कर सकता हूँ? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए नहीं, Percentage. परसेंटेज जब भी शो करते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है, मतलब मैं आपको जो चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं रीजन्स में लेके आया एंड दिस इज माय वैल्यूज एंड मैंने काउंट जो है परसेंटेज करेंगे। तो यू कैन सी, अभी देखो मेरा डेटा कैसे दिखाई दे रहा है, परसेंटेज में शो कर रहा है। तो जब हम कोई चीज ऐसे दिखाते हैं ना कि इसका शेयर कितना है, इसका शेयर कितना है, इस पर्टिकुलर पार्ट का परसेंटेज कितना है, तो वी कैन यूज परसेंट डोनट चार्ट और पाई चार्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। ये चीज क्लियर है? अब हमारे पास आते हैं मैप। अच्छा, मैप वगैरह पे मैं जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अच्छा, ये वाली चीजें क्लियर हुई? इनमें कोई डाउट है आपको? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, परसेंटेज को, पाई चार्ट और डोनट चार्ट कब यूज करने हैं? कोई So कंफ्यूजन नहीं है? scatter plot we use. स्कैटर्ड प्लॉट हम लोग कब यूज करते हैं? ये होता है आपका स्कैटर्ड चार्ट, ठीक है। स्कैटर्ड चार्ट जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मेट में कोई चीज देखनी है, सपोज मैंने क्या सब कैटेगरी उठाई, ठीक है, सब कैटेगरी उठाई एक्स एक्सिस में, और मैंने सेल्स डाल दी वैल्यूज में। अरे यार, इसमें मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बनाना मेरे को थोड़ा सा टफ हो जाता है। मुझे सेल्स देखनी है एज पर प्रोडक्ट। डेटा स्प्रेडिंग दिखाता है। अब मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर वैल्यूज तो आ रही है, वैल्यूज गया सेल्स में, प्रोडक्ट नेम गया डेटा फील्ड शेयर एक्स एक्सेस में। रिमूव वैल्यूज टू डिस्प्ले एक्स और वाई पेयर्स अल्टरनेटिवली यू कैन। अच्छा ठीक है, नेम दिया इसके अंदर एंड सेल्स भी मैंने वाई एक्सेस के अंदर एंड इसका साइज भी हम दे देते हैं, ये आपको सेल साइज दिखने लगा, और शिपिंग मोड जो है वो वैल्यूज में दे देते हैं। वैल्यूज में हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, नहीं जा रहा है समराइज। अच्छा, अभी इसको ऐसे देखो, एक मिनट,
कहाँ गया सब कैटेगरी? या तो यू कैन सी यहाँ पे क्या होता है ना, स्कैटर्ड में यू कैन सी कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ लाई कर रहा है। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि ये मेरा बुक केस है, बुक केस सबसे ज्यादा बिका है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। तो ये देखो ग्राफिंग आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कौन सी कैटेगरी में कितना स्प्रेडिंग हुआ है डेटा। तो दिस इज अ पॉइंट कि जब हमें डेटा स्प्रेड देखना होता है, डेटा कितना स्कैटर्ड फॉर्म में है, मतलब हमारा अगर हम मीडियन निकालें इसका, सपोज 1 मिलियन के आसपास का डेटा कितना है, सिर्फ इतना डेटा है जो 1 मिलियन के आसपास आ रहा है इस बीच में, ठीक है। बाकी नीचे वाला डेटा हमारा आउटलायर फॉर्मेट में चला गया कि भाई इधर बिजनेस बहुत कम हुआ है, इसमें भी इस कैटेगरी में भी बिजनेस हमारा बहुत कम हो रहा है, लेकिन दीज आर द एवरेज कैटेगरीज जिसमें हम लोग एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। बट ये एक कैटेगरी है फोन जिसकी बिजनेस लेवल बहुत अच्छा खासा है। तो दीज आर द पॉइंट कि हम स्कैटर्ड ग्राफ क्यों यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। सो स्कैटर प्लॉट्स में ही हम कोरिलेशन भी चेक करते हैं ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव? स्कैटर प्लॉट में आप चेक कर सकते हो, बट उसके लिए तो मैं बोलूंगा कि बेल डायग्राम हम लोग यूटिलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज वेन करेंगे। डायग्राम। नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग बेल डायग्राम यूज करेंगे, बट स्कैटर्ड प्लॉट में हम डेटा डिस्पर्शन जो रहता है ना वो चेक करते हैं कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, कितना इधर उधर जा रहा है, वो हम लोग चेकआउट करते हैं। ताकि हमें ये चेक करना होता है स्कैटर्ड प्लॉट डाल के हम ये देख लेते हैं कि हमें डेटा को क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज करने की जरूरत है या फिर नहीं है। अगर डेटा हमारा बहुत ज्यादा नियर बाय है पूरे का पूरा, तो आपको उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके मीडियन लाइन पे आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड है, जैसे ये बहुत ज्यादा इधर उधर दिखाई दे रहा है अलग अलग, तब हम इसमें क्या करेंगे, तब हमें इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। कोरिलेशन के लिए हम लोग ये नहीं यूज करते, कोरिलेशन के लिए हम हीट मैप यूज करते हैं कोरिलेशन चेक करने के हीट मैप्स। लिए। यस, ओके। हीट मैप यूज करते हैं। हीट मैप के उससे हमें पता चलता है कि -1 to 1 के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो हम हीट मैप से चेक करते हैं। इसमें आई थिंक हीट मैप नहीं होता, एक बार चेक करता हूँ, मैंने इसमें हीट मैप नहीं देखा। तो हीट मैप इसमें तो नहीं है, पाइथन में हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल होती है। हीट मैप होता होगा गेट मोर विजुअल से, इसमें हमें हीट मैप निकालना पड़ेगा, वैसे बन तो जाएगा हीट मैप का, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से बन जाएगा। इसमें हीट मैप से आप कोरिलेशन चेक करो, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये जो Yes. ग्राफ, ये ग्राफ, अब ग्राफ जो आपको पास आएंगे ना वो सारे बहुत इजी इजी ग्राफ है, मतलब ग्राफ में आपको सिर्फ समझना है, वो कुछ करना नहीं है। अब आपके पास जैसे रेवेन और वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल क्या बताता है, विन विन सिचुएशन बताता है आपको। कौन सी सिचुएशन बताता है? विन विन। अब विन विन सिचुएशन कैसे पता चलेगी? कल आप लोगों ने कल मैच देखा था? नो सर। नहीं देखा? अरे इंपॉर्टेंट मैच नहीं देखा भाई। कल मैच देखते, तो मैच में इसलिए देखने के लिए बोलता हूँ, चाहे आप फुटबॉल का मैच देखो, चाहे आप कोई भी मैच देखो, क्रिकेट मैच देखो, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें लाइव ग्राफ चल रहे होते हैं सारे के सारे। एक और चीज थी पहले, वो चीज नहीं आती थी, जैसे कि विनिंग परसेंटेज। हम मैच स्टार्ट होने से पहले विनिंग परसेंटेज निकाल लेते थे टीम का, ओके। तो बीच में वो विनिंग परसेंटेज हम लोग देखते हुए चलते हैं कि हाँ कितना परसेंटेज चांसेस है, अभी इसकी बॉलिंग अच्छी है, अभी इसकी बैटिंग खराब हो रही है, तो विनिंग परसेंटेज कम ज्यादा होगा। सो देयर इज अ सर्टेन कैलकुलेशन, वी आर यूजिंग लाइन ग्राफ फॉर दिस, दे आर यूजिंग लाइन ग्राफ फॉर दिस, कि वो इंडिया पाकिस्तान का कल बार बार विनिंग परसेंटेज बता रहे थे कि व्हाट इज अ विनिंग परसेंटेज। और इवन नॉट इवन दिस, उसमें ये भी बता रहे थे विराट कोहली की 100 के परसेंट होने के चांसेस कितने परसेंट है, ओके। ये भी आपका कौन बता रहा था? ग्राफ से हम प्रिडिक्ट करते हुए चल रहे थे बच्चे। होता तो ये मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन, जो पुराने ऐसे मैचेस होंगे विराट कोहली के जिसमें उसका सिचुएशन ये फंसा होगा, उन सिचुएशन को देख के कितने परसेंटेज चांसेस थे कि वो 100 करेगा और कितने परसेंटेज चांसेस थे कि वो नॉट आउट रह के आगे चलता जाएगा।
सो दिस इज अ पॉइंट कि एक ये होती है कि एनालिसिस करने का तरीका, मतलब उस फॉर्मेट पे। अब जैसे चैंपियनशिप ट्रॉफी में अगर मैं बात करूं इंडिया की विन विन सिचुएशंस कितनी है, कितनी डाउनफॉल सिचुएशंस है। वी आर आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स बाय यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। तो कभी हुआ तो हुआ क्या, मेरे पास मेरी कंपनी का वाटरफॉल मॉडल का पिक्चर पड़ा है, तो मैं आपको एक दिन है ना डिस्प्ले करूंगा कि ये देखो हम लोग सेल्स में विन विन सिचुएशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एंड दीज आर द वाटरफॉल मॉडल। तो हम लोग वैसे बेसिकली उसको डिजाइन करते थे सेल्समैन जो रहते हैं उनके लिए, कि भाई अगर मेरा मार्केट इतना गया मेरी टीम का तो क्या होगा, इसमें कितना क्या होगा, ये सब चीजें निकालने के लिए वी आर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। तो बहुत अच्छा है, इसको आपको समझना पड़ेगा और हाउ वाटरफॉल मॉडल इज डन, हाउ वाटरफॉल मॉडल इज वर्किंग। ठीक है। रेवेन्यू चार्ट बेसिकली फ्लो बताता है कैसे क्या आप चीज बढ़ रही है, कैसे क्या कम हो रही है, बट आपका रेवेन्यू चार्ट आजकल ऊपर ही बन जाता है, आपको यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एन फनल। ये मैं आपको लाइवली बताऊंगा, लाइवली मतलब जब काम कर रहे होंगे ना, जरूरत पड़ेगी तब हम लोग यूज करेंगे। अभी मैं बस आपको थ्योरी फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अब फनल किस लिए यूज करते हैं, फनल का कोई सिचुएशन बता सकते हो आप? फनल देखा तो है ही सबने। फनल की सिचुएशन होती है फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम देखें कि मेरे किसी कस्टमर से बात चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरा डील क्लोज होने वाला स्टेजेस है। हाँ जी, स्टेजेस बता सकते हैं ना, विजुअलाइज कर सकते हैं स्टेजेस फनल में। करेक्ट करेक्ट। दिस इज एन स्टेजेस फॉर्मेट कि अगर आपके पास कोई कस्टमर है एंड यू आर डिस्कसिंग विद दैट कि आप उसको पॉलिसी सेल आउट कर रहे हो, सो हाउ मच ही और शी इंटरेस्टेड इन दी परचेसिंग, व्हाट क्या बोलते हैं, पॉलिसी को परचेज करने में इंटरेस्टेड है। तो एक पॉइंट होता है, अगर मेरे पास मैंने कोई फनल क्रिएट कर रखा है, तो यू कैन सी ये फनल क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे ये तो फनल का पोर्शन नहीं बनता, ये सिचुएशंस नहीं है। सो वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरा कस्टमर जो यहाँ पे कस्टमर होगा ना, दीज आर माय रिलायबल कस्टमर। सपोज मैंने परसेंटेज में देखा, तो मैंने एक चीज देखी कि 4.3% कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट, परसेंटेज लेवल ऑफ फर्स्ट, मतलब ऊपर से लेके नीचे वाले, वो 4.3% डेटा है मेरे पास सपोज इसके अंदर, जो मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है कि यस यहाँ पे आपकी विन विन सिचुएशन हो सकती है, मतलब 4.3% कस्टमर है जो परचेज करेंगे ही करेंगे। ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, ये सेल्स फॉर्मेट आपका बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास। ठीक है। मैं सीवी डिजाइन करता हूँ लोगों के साइड फेस में। ठीक है। सीवी डिजाइन करना, मॉक इंटरव्यूज लेना, ये सारे काम करता हूँ। तो मेरे पास सीवी डिजाइन करने के लिए बहुत सारे पर्सन आए, सपोज आप तीनों मेरे पास हो, तो ऐसे ना बहुत सारे मेरे क्लाइंटल्स हैं। एंड मैं उनको, मेरा काम है सजेस्ट करना कि यार आपको किस फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना है, आप इसमें जा सकते हो कि नहीं जा सकते। तो मैं बात करके वो सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग व्हाट फनल फॉर्मेट, कि मेरे पास है ना ऐसे कैटेगरीज में अपने बना के रखता हूँ कि आप कौन सी कैटेगरीज में लाए करते हो। आप डीए में जा सकते हो, कोई मेरे को बोलता है मेरे को प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना है, सो देयर इज सम पैरामीटर्स एज पर माय नॉलेज, जो मैं इंडस्ट्री के फॉर्मेट पर उनमें कुछ पैरामीटर्स बना कर बैठा हूँ कि ये पैरामीटर्स पे अगर आप डिपेंड करते हो तो आप एग्जैक्टली exactly इसको क्रैक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो ये एक मेरे फनल फॉर्मेट होते हैं कि भाई अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो दीज आर द स्टेप, इतनी फनल्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे लेवल टू लेवल। इतनी स्टेजेस क्रॉस करने के बाद दिस इज योर फाइनल स्टेज, देन यू कैन इन द देन यू विल बी हिट द मार्केट, तब आप मार्केट हिट कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट हिट नहीं होगी। ठीक है। सो दिस इज अ पोर्शन कि आपका फॉर्मेट किस फॉर्मेट पर रहना चाहिए। जैसे मैं आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने पावर बीआई स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया, पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप रिपोर्ट बनाना जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डैशबोर्ड बनाना जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ दो चीजों पर रहेगा, डेटा मॉडलिंग और डेस्क पे, पूरा फुल ऑन कंसंट्रेशन। ये छोटी बड़ी चीजें हैं, ये मैं आपको जर्नली बेस पे ऐसे ही हवा में भी बता दूंगा, तो भी आप इसको कर लोगे। फिर ये 11th 12th के बच्चे कर लेते हैं, 9th 10th के बच्चे कर लेते हैं, 11th 12th तो बहुत बड़ा बोल दिया मैंने फिर भी। ठीक है। ये बहुत इजी से टास्क होते हैं, ये बहुत प्रेजेंटेशन वाला मॉडल होता है, ये सब कोई हर कोई कर लेता है, पर टेक्स्ट एंड द डेटा मॉडलिंग, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब आपके पास स्कैटर्ड क्लियर हो गया, वाटरफॉल मॉडल क्लियर हो गया,
पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट आपने देख लिया, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। ये आपका ट्री मैप होता है, इसका यूजेस मतलब थ्योरी बहुत सारी हैं कि भाई आप स्पेस एरिया देख सकते हो, किसका कितना पार्टिसिपेशन है कितना नहीं है वो चीज़ देख सकते हो, बट मैंने यूज नहीं किया। हम ऑफिशियली अगर मार्केट में बोले बिजनेस मार्केट में हम इसका यूज नहीं करते, मैंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, मैं बस पढ़ाते समय मैंने इसका यूज किया, बट मैंने इसको अभी तक किसी भी फॉर्मेट पे नहीं देखा। आपको मैं टैबलू के बहुत सारे डैशबोर्ड्स आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, इसके यूजेस आप नहीं देख रहे हो कहीं भी, किसी भी डैशबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे ग्राफ हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, और जितने भी आप ट्यूटोरियल्स फॉर्मेट देखोगे यूट्यूब पे तो आपको इनके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और वो बहुत सारी कहानी बता देंगे, यहाँ यूज कर सकते हो, वहाँ यूज कर सकते हो, ये कर सकते हो। और मैं आपको बहुत क्लियर कट एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सोबर सी, कि भाई आपको सिर्फ उन ग्राफ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है जो मार्केट में यूज किया जाता है। ठीक है, डोंट थिंक ट्री मैप में यूज करके बता दूंगा, आप ट्री मैप लेके चले गए वहां आपके डायरेक्टर को पता ही नहीं है ट्री मैप क्या होता है, तो वो समझेगा रिलायबल हुआ ट्री मैप? नहीं हुआ ना। तो आपको जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं, हम उन्हीं पे सबसे ज्यादा वर्कआउट करेंगे, उन्हीं पे हम सबसे ज्यादा काम करेंगे, और उन्हीं को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, अभी ये वाले पार्ट्स में अभी नहीं बताऊंगा कौन से। एक तो मल्टी रो कार्ड, कार्ड, केपीआई, फन स्लाइसर, टेबल, मैट्रिक्स, ये मैं अब डैशबोर्ड डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली आपको 3 चीजों पर वर्कआउट करना है, एक तो ये ग्राफ, दूसरे आपके ये चार्ट्स, तीसरे आपके, इनमें से इनको मत यूज करना, पाई चार्ट पर काम कर ले। बाकी सारी चीजें डैशबोर्ड डिजाइनिंग में पूरा हम लोग समझेंगे कि यार ये वाली चीजें हम कहाँ लगाएं और ये किन सिचुएशन में हमारे काम में आ रही है। बेसिकली आज का सेशन सिर्फ इस पर्पस पे था कि आपको मैं इसका ओवरव्यू दे दूं, ओवरव्यू इन द सेंस इसके बारे में बता दूं। अब आपका टास्क क्या है, टास्क सुन लो पहले। टास्क ये है, सिर्फ आज ही का टाइम है आपके पास, आपके पास जब भी टाइम हो इस पर टाइम स्पेंड आप लोगों को करना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीजें तो मैं आपको बताता जाऊंगा, वो चीजें देख के समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये वाली चीजें आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद याद रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक कोई भी ग्राफ डालना, कुछ भी डाल देना, आपको बेसिकली इस पर काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से वाले पार्ट से क्या क्या चीजें होती है। आप इफेक्ट देखो, ठीक है, आप लाइन सेम विथ लाइन चार्ट, लाइन चार्ट में भी आप जाओगे, यहाँ पे भी आप इफेक्ट देखोगे उनसे क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, सेम विथ रिबन चार्ट, रिबन चार्ट में भी आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप इफेक्ट देखोगे। क्लियर, टास्क समझ में आ गया क्या करना है? फॉर्मेट विजुअल्स आपको देखने हैं हर ग्राफ के। हाँ जी बोलो, समझ में आया टास्क? ये मतलब शशांक अगर आज आपका रिकॉर्डिंग भी आज नहीं देखोगे ना तो भी चलेगा, आपको सिंपल सा एक चीज करना है, जो कोई भी ग्राफ डालो उसके फॉर्मेट विजुअल को देखना स्टार्ट कर दो, और फॉर्मेट विजुअल्स बहुत अच्छे से देखने समझने हैं। देन उसके बाद हम काम करेंगे डैशबोर्ड पे, देन वी विल लर्न अबाउट एक्चुअल थ्योरी कि एग्जैक्टली पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाते समय क्या क्या चीजें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ती है। जैसे काफी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ से फिल्टर लगाना, स्विचेस करना, और हम इस पे लेवल टू लेवल सिक्योरिटी कैसे बनाएंगे, वो हमारे काम में आएंगे डैशबोर्ड। ठीक है, इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं होंगे, जो मैंने आपको अभी पूरी कहानी बताई है इस पे कुछ नहीं होते। इस पे बहुत सिंपल चाहिए, पूछेंगे अच्छा ये ग्राफ क्यों यूज करते हैं, ये ग्राफ क्यों यूज करते हैं, अच्छा ये तो पता ही है, चलो ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर हो आप लोग सब, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। क्लियर, कोई डाउट? कितने पार्ट में टास्क समझ में आ गया? यस सर। पिछली क्लास में कोई डाउट? पिछले के पिछले सीक्वल वगैरह किसी का कोई डाउट? अच्छा एक क्वेश्चन कुछ बोला था ना, कुछ क्वेश्चन देना था ना मेरे को सीक्वल का। हाँ जी टीना, स्वैपिंग वाला। कौन सा? मेरे को कुछ क्वेश्चन बोला था ना आपने कि ये वाला करवा देना और स्वैप का ही था। वाला था ना। ठीक है, स्वाइप वाला मैं आपको अभी थोड़ी देर मतलब अभी 2 बजे तक मैं आपको बना के भेज दूंगा।
क्योंकि मेरी क्लास है उसमें मेरे को ये बनाना ही है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो दिया नहीं है ना अभी। अब मैं क्वेश्चन पोस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो फिर आप सीक्वल पे काम करना स्टार्ट कर देना आप लोग। हाँ बाकी शशांक क्या चल रहा है एक्सेल का? सर एक्सेल का नहीं, जब ये आप जो करा रहे हो ना इसमें पावर बीआई वो प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, तो एक्सेल भी एक्सेल को भी करना है भाई। ठीक ठीक है। एक्सेल ड्रॉप मत कर देना, एक्सेल नहीं, आपका मदर पार्ट है, वो बहुत